बात करते हैं टेंसर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा समेशन कन्वेंशन। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि आपका टेंसर का बेसिक्स क्या होता है, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं टेंसर को, एंड देन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने स्टडी किया था। केस आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है क्या, समेशन कन्वेंशन। इसमें हमने नई कन्वेंशन यूज़ की है जो कि ऑलरेडी हम आज तक नहीं स्टडी करते आ रहे थे। किस तरीके से वो नई कन्वेंशन आई, क्यों आई, किसके लिए आई, वो सब हम देखेंगे लेक्चर के अंदर। सो मिलते हैं लेक्चर के अंदर। हेलो एवरीवन, सो बात करने वाले हैं हम समेशन कन्वेंशन के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समेशन कन्वेंशन यूज़ किया गया था आइंस्टीन के थ्रू। आइंस्टीन ने क्या किया था, रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए इसको डिराइव किया था। अब हुआ क्या था, बेसिकली देखते हैं। हम कोई भी सम लिखते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 एंड अप टू an xn। ठीक है, इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, समेशन ai xi, जहाँ पे i की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 1 से n। ठीक है, ये सब हम जानते हैं, इसमें तो हमने कुछ नहीं किया। अभी जो ये समेशन था, इसको आइंस्टाइन ने रिप्लेस किया किसके साथ, ai xi, इसके साथ। आपका जो ये समेशन का साइन था, ये वाला, ये साइन भी ओमिट कर दिया, सिंपल सिर्फ क्या बचा ये। और यहाँ पे इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था a1 x1 a2 x2 प्लस an xn। सिर्फ जो आपकी ये यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में आ रही थी पावर, ये अब कहाँ पे आ गई, सुपरस्क्रिप्ट में। इसकी नोटेशन इस तरीके से करते ही आपको समेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, समेशन आपका गायब हो गया। सिंपल आपने क्या लिखा, ai xi। ठीक है, अब ये तो पावर हो रही कि भाई ये तो सिर्फ नंबर था कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, उसको डोनेट कर रहा था। लेकिन अगर आपने ये ऊपर लिख दी सबस्क्रिप्ट में, तो इसका मतलब ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, ये पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये अब भी उसी तरीके से नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पावर को कैसे करेंगे। पावर के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, जैसे आपका xi है, अगर इसकी पावर 2 है तो 2, xi पावर 3 है तो 3, इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सो हमें पता चल गया कि हमारा समेशन कन्वेंशन के अंदर क्या हुआ था। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, सो हमें ये पता चल गया कि जो हमारी समेशन कन्वेंशन, उसमें हमें क्या करना है, आप समेशन की जगह पे क्या लिख रहे हो, x रेज टू पावर i। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट में लिख रहे हो, एंड यहाँ पे भी सबस्क्रिप्ट की जगह पे आप कहाँ लिख रहे हो, सुपरस्क्रिप्ट में। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको ARS x रेज टू पावर s इज इक्वल्स टू BR। अब यहाँ पे r एंड s की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 1 to n वेरी कर रही है। अब हमें करना क्या है, इस इक्वेशन को फुल एक्सप्लेन करके दिखाना है, फुल्ली हर एक वैल्यू को पुट करके फिर इसका सोल्यूशन बताना है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, पहले हम मान लेते हैं हम r की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, s की वैल्यू पुट नहीं कर रहे, तो r की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, a1। ठीक है, s एज इट इज x रेज टू पावर s। ठीक है, b वाली साइड को इधर लिख लेते हैं, 1 पुट करेंगे तो 1, फिर नेक्स्ट पुट करेंगे 2, नेक्स्ट 3, अप टू कहाँ तक, n तक। अब यहाँ पे r की वैल्यू पहले 1 थी, अब 2 पुट की, s हमारा एज इट इज है, कोई चेंज नहीं। इसी तरीके से 3 x रेज टू पावर s, इसी तरीके से n तक an s x रेज टू पावर n, सॉरी n नहीं s, क्योंकि s की तो हमने वैल्यू नहीं पुट की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, r की जगह पे 1 to n हर जगह पे पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, s की वैल्यू पुट करनी है। s की वैल्यू के लिए मान लेते हैं हम फर्स्ट टर्म को ले रहे हैं, सो a1, s की वैल्यू क्या पुट की, 1, सो x रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लस a1, s की वैल्यू 2, फिर x की पावर भी कितनी हो जाएगी, 2 प्लस a1 3, x रेज टू पावर 3। इसी तरीके से चलते चलते a1, ये तो 1 रहेगा क्योंकि ये तो किसकी वैल्यू थी, r की, s की वैल्यू लास्ट में कितनी हो जाएगी, n, x रेज टू पावर n। ठीक है, तो ये
तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई फर्स्ट टर्म फुल एक्सपैंड होने के बाद। अब जो सेकेंड टर्म है उसको हम कैसे लिखेंगे, सेम एज इट इज़ a2, s की जगह पे पहले 1, तो x की पावर में भी क्या आ जाएगा 1, फिर 2 हमारा एज इट इज़, s की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2, x रेज टू पावर 2 प्लस a2, 2 की जगह पे अब 3, x रेज टू पावर 3। इसी तरीके से आगे चलते चलते और जो n की वैल्यू है वो सिमिलरली 3 के लिए, सिमिलरली 4 के लिए, इसी तरीके से चलते चलते ये कहाँ तक चली जाएगी, an की वैल्यूज़ तक। ठीक है, सो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी जो कि इक्वल किसकी है, b1 b2 अप टू bn। तो हर एक फैक्टर को हम पुट करेंगे, चाहे वो r का हो या s का हो, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, कंप्लीट वैल्यू। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये प्रोसेस क्या हो रहा है, ये जो हमारा समेशन है किस में रिप्लेस हो गया, यहाँ पे सिंपल इसकी पावर में, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि ये समेशन में है, क्योंकि जनरली हम ये साइन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपकी x की पावर में है टर्म तो इसका मतलब वो किस में है, समेशन में है, जो कि हमारा समेशन कैसे खुलेगा, जैसे हम जनरली बोलते हैं। ठीक है, सो गाइज हमने देखा कि किस तरीके से हमने समेशन को रिप्लेस किया किसी सबस्क्रिप्ट आई से, एंड उसके साथ साथ हमारी पूरी फॉर्म ही चेंज हो गई। जहाँ पे आप समेशन यूज़ करते थे उसकी अब कोई ज़रूरत ही नहीं रही। तो अब इस पर्टिकुलर कन्वेंशन का यूज़ टेंसर के अंदर कैसे होगा, कहाँ पे होगा, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसको एक्सपेंड करना हमें आ चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।